अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज के इस पॉडकास्ट में हम तीन टॉपिक्स पे बात करेंगे, जो कि है कास्ट, कल्चर और एथनिसिटी, जिसको हम कौम या नस्ल भी कहते हैं। तो आज के इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ तीन गेस्ट मौजूद हैं। दो को तो आप जानते हैं, सलमान फ़ातमी जो कि सोशल साइंस के स्टूडेंट है। द सेकंड इज़ हैदर अली जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। एंड थर्ड वेरी स्पेशल फॉर अस, जो कि हैं इकरा, जो कि मास्टर्स उन्होंने किया हुआ है, सोशल साइंटिस्ट हैं वो। और मैं वेलकम करूंगा आप तीनों गेस्ट को। थैंक यू। माय नेम इज़ इकरा एंड फ्रॉम बहावलपुर, और मैंने मास्टर्स किया हुआ है सोशल साइंसेज में, और रिसर्च पर भी मैं काम करती रही हूँ। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे पॉडकास्ट में ज्वाइन किया है। जी, आपका भी शुक्रिया, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आई हैं। सो चलिए पॉडकास्ट का स्टार्ट करते हैं। पॉडकास्ट का मेरा पहला सवाल ही यही है कि हम हमारे यहाँ पर ना कल्चर में देखा जाता है, हमारे पाकिस्तान में, कि जो लोग रिश्तेदारियाँ करते हैं, लाइक मैरिजेस करते हैं, तो वो कहते हैं कि हम अपनी कास्ट में ही मैरिज करेंगे। और मुझे साथ साथ में ये भी बता दें कि जो ये दोस्ती और रिस्पेक्ट का जो एक चीज़ आ जाती है, ये भी क्या कास्ट के रिलेटेड डिसीजन किया जाता है या फिर हो जाती है इससे भी? हाँ, इस पर मैं बात करना चाहूंगी कि जो लोग आजकल रिश्ते वगैरह कर रहे हैं, तो कास्ट का इसमें बहुत रोल है। जी। कई कंट्रीज में, जैसे ज्यादातर तो इंडिया और पाकिस्तान में आजकल जो है अरेंज मैरिज करते हैं, तो कास्ट के हिसाब से ही होती है। पेरेंट्स और सोसाइटी वगैरह का बहुत प्रेशर होता है कि अपनी कास्ट में रिश्ता करना है। आप लोगों को पता ही होगा ये वाली बात। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो अर्बन एरियाज में या फिर जो एजुकेटेड पीपल्स है ना, वो आजकल इंटरकास्ट मैरिजेस जो है वो उस पर कर रहे हैं गौर, मतलब बढ़ रही हैं, खासकर सिटीजन वगैरह में। तो अगर हम बात करेंगे फ्रेंडशिप या फिर सोशल सर्कल की, तो इसमें कास्ट पर इतना ओपनली दिखाई नहीं देता जितना कि शादियों वगैरह में स्टेबल फॉर्म में होता है। तो इस पर मैं बात करूंगी कि आपने देखा ही होगा कि ज्यादातर जो लोग हैं विलेज साइड से, स्कूल कॉलेजेस में भी जो बच्चे होते हैं, यूनिवर्सिटीज में होते हैं, वो ऐसे करते हैं कि अपनी कास्ट के लोगों से ना कंफर्ट फील करते हैं, उनसे बात करना, सारा कुछ करना। जी। लेकिन ये जो नई जनरेशन में है, इसमें जो है ये बैरियर कम हो रहा है। तो अब इसको हम ठीक भी करना चाहेंगे। तो ये एक जो थोड़ा है माइंडसेट पुराने लोगों का, लेकिन आज की जो जनरेशन है ना, इस पर गौर कर रही है, थोड़ा कम हो रहा है। तो कुछ लोग जो हैं बिजनेस के हवाले से शेयर्ड में इंटरेस्ट और वैल्यूज पर बॉन्ड करते हैं, कास्ट पर नहीं करते। जी तो बिल्कुल। आपने, हाँ, आपने एक बात पूछी है कि रिस्पेक्ट वगैरह भी जो कास्ट से रिलेट करती है, तो है कुछ ट्रेडिशनल एरियाज वगैरह में कास्ट हायरार्की अभी भी डीप रूटेड है। तो जी। लोग बहुत फर्क करते हैं अपर कास्ट लोअर कास्ट का, अभी भी कुछ लोगों में बहुत नजर आता है कि। लेकिन जो अर्बनाइजेशन और एजुकेशन है ना, इस सोशल मीडिया ने इस सोच को थोड़ा चैलेंज किया हुआ है आजकल। जी बिल्कुल, देखा जाता है लोग अगर कोई फॉर हाँ। एग्जांपल किसी, मैं काश का हम्म। नाम लूँ, तो अगर कोई मलिक है तो वो मलिक के साथ मतलब रिस्पेक्ट से बात करेगा, हाँ। बाकियों को कहेगा यार ये हमारे उस ग्रुप में नहीं आता, तो इस तरह। तो ये चीज़ है, बट जहाँ पर एजुकेशन काफ़ी अच्छी है तो वो इस चीज़ को थोड़ा सा डिफरेंट क्रिएट करती हैं चीज़ें। लोग दिखाते हैं बाहर के, वो करते नहीं है इस चीज को फर्क वगैरह, लेकिन जी। उनकी मेंटेलिटी में अभी भी ये बात है। जी बिल्कुल। सलमान। मैं तो सबसे पहले इकरा का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा। जी बिल्कुल। इकरा, बहुत शुक्रिया, आपने मेरी रिक्वेस्ट पे टाइम निकाल के इतना बिज़ी स्केड्यूल से मेरे लिए आई हैं। एंड बड़ा आपकी एक रिस्पेक्ट है इकरा से, शुरू से बड़ी एक इसी चीज़ों पे बात चलती रहती है मेरी भी। और इकरा जिस इलाके से बिलॉन्ग करती हैं वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इस सोशल इश्यूज़ पे रिसर्च करने का बहुत ज़्यादा जो है वो मटेरियल मौजूद है करने के लिए। बाकी जहाँ तक कास्ट की बात है, तो हाँ, बिल्कुल ये बात है। मैं जैसे जब भी किसी से बंदे से मिलता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ मैं अपना नाम सलमान फ़ातिमी ही बताऊँ, सैयद मैं बताता नहीं। लेकिन जब पता चल जाए सैयद है, तो फिर वो मुझ पे ना अंधा ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, अंधा भरोसा कि ये सैयद है, ये अच्छा ही होगा, ये शरीफ आदमी होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अब बोलना नहीं चाहता सोशल मीडिया में आके, लेकिन ये है कि मैंने ऐसे-ऐसे सैयद देखे हैं। ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती, ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। हाँ, जहाँ तक बात है कि मैं खुद एक, मेरे अंदर भी एक चीज़ एग्ज़िस्ट करती है कि अगर कोई मुझे सैयद मिल जाए, तो मैं उसके साथ सैयद की बातें भी करना शुरू कर देता हूँ कि जी। ये आप कौन, ये तो मैं ऐसा उनसे एक्स्ट्रा टॉक निकल जाती है मेरे से। हाँ, जहाँ तक कास्ट की बात है, ये जो इश्यूज़ हैं, ये काफ़ी ज़्यादा एक हमारे मुल्क में पाए जाते हैं। और दोस्तियों में, फ्रेंडशिप में ज़ाहिर-सी बात है, मलिक साहब थे, असीं ते मलिक साहब हैं, असीं जी। मलिक हाँ। ते राजपूत हाँ, ते चौधरी से कास्ट तो नहीं होती, लेकिन ऐसे सेंस में बोलूँ। तो ये चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं चीज़ों पे। फिर बाकी पे शादियों की बात है, तो शादियों पे अभी तक हम सर्वे चेक कर रहे थे,
60% अभी तक यही चल रहा है पाकिस्तान में, 60 से 65% कि कास्ट का ही होता है। हमने कुछ जो है हम जब रिसर्च कर रहे थे ना, हमने मैरिज ब्यूरोज़ वालों से कॉन्टैक्ट किया और उनसे हमने पूछा कि कास्ट वाला कितना होता है, तो वो हमें कहते हैं कि हमारे पास अगर 10 रिश्ते आते हैं ना, तो 9 यही कह रहे होते हैं कि हमें कास्ट में ही शादी करनी है। हैदर बताओ इसमें यार? दोस्ती यारी में इस तरह ना कि आप कास्ट में इस तरह देखते हैं कि लोग अगर कोई मलिक है या खान है इस तरह, तो दोस्ती में भी लोग ये समझते हैं कि अगर ये खान है ना तो ये जरा लड़ाका होगा, कोई मलिक है तो ये जरा लड़ाई वगैरह में ज्यादा होगा। अगर कोई इस तरह यानी बनाए हुए होते हैं अपने दिमागों में ये चीजें, असल में हर एक बंदा एक दूसरे बंदे से डिफरेंट है, तो ये नहीं होना चाहिए। और शादियों में भी इसी तरह होता है, ये एक किस्म का कभी कभी कोई जरा वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन लोग अपने आप को सोशली जरा अपर करने के लिए किसी बड़ी कास्ट या इस तरह कोशिश कर रहे होते हैं कि वहां पे शादी करें और इस तरह। जी, बिल्कुल। मुझे बताएँ कि क्या एजुकेशन और अवेयरनेस कास्ट डिवाइड को कम कर पाएगी? हाँ, अभी फ़िलहाल तो ये चीज़ नहीं है, लेकिन अगर स्कूल वगैरह, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में हम कास्ट की इक्वलिटी पर बात करें, ओपनली डिस्कशन होनी चाहिए, तो तब ये जो है ना वो कम हो सकता है। लेकिन हमें अब आगे अपने जनरेशन को सिखाना होगा कि इंसान जो है वो कास्ट से नहीं है, बल्कि अपने बिल्कुल। कर्म से अच्छा या बुरा है। क्योंकि पिछले जो लोग हैं वो तो यही है ना कि कास्ट है सब कुछ बस। इस चीज़ को बहुत ज़रूरी है कि ख़त्म करें हम लोग। इसके लिए हम लोग कैंपेन कर सकते हैं, अवेयरनेस के हवाले से सेमिनार्स रख सकते हैं, पॉजिटिव डिस्कशन कर सकते हैं, रोल मॉडल्स प्रमोट कर सकते हैं, ताकि जो है ना वो ये चीज़ ख़त्म हो सके। पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन जहाँ तक मैंने रिसर्च किया तो इंडिया में इस चीज़ के जो है इस चीज़ के ऊपर एक एक्ट है, जैसे एससी और एसटी का, जिस पर जो है 1989 में स्टार्ट हुआ था और 2015 में इसमें अमेंडमेंट भी हुई है। तो जी। पाकिस्तान में ये चीज़ है कि अगर कास्ट के हवाले से कोई किसी को बुरा बोले या फिर कुछ भी हो, तो इस पर ना डायरेक्टली हम जो है गवर्नमेंट नहीं ले सकती एक्शन, लेकिन तो इंडिया में ये इसमें चीज़ है। इसमें असली चेंज कब तक आएगा आपके ख्याल में? इसमें असली चेंज तब भी आ सकता है जब हम अपनी मेंटेलिटी को चेंज कर लेंगे। लोग दिखाते तो हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कि जैसे कास्ट है राजपूत, जट, अराई, गुर्जर वगैरह जी। के, लेकिन लोगों के सामने दिखाते हैं, लेकिन जो है ना वो करते नहीं है, इस पर अमल नहीं कर रहे हैं। अमल जब तक नहीं होगा तो ये एग्जिस्ट करती ही रहेगी। बिल्कुल, एजुकेशन से तो ये कास्ट सिस्टम मैं कहता हूँ खत्म हो सकती है। और लोग असल में इस तरह होता भी है ना कि अगर कोई किसी बड़ी कास्ट वगैरह या बड़े खानदान से ताल्लुक रखता है, तो अगर उसका वो असल में इस तरह इतने पढ़े हुए तो नहीं होते, खाली बस अमीर वगैरह होते हैं, तो उनमें कास्ट ही उनकी सारी चीज होती है। लेकिन अगर उनकी कोई औलाद वगैरह पढ़ लिख जाए, वो इस चीज से निकल ही आती है, और कभी कभी तो इसके अगेंस्ट भी हो सकती है। और ये भी कि पढ़ लिख के अगर कोई एक छोटा इंसान है, छोटे खानदान वगैरह से किसी का ताल्लुक है, तो वो भी एक सोसाइटी में ऊपर आ सकता है एजुकेशन से ही। मैं तो इसमें यही बात करूँगा कि इंडिया की इकरान एग्जांपल दी, इंडिया में बहुत ज़्यादा इस वजह से इतने ज़्यादा इश्यूज़ बढ़ गए थे। ज़्यादातर इसमें जो थे कास्ट में जो इश्यूज़, इंडिया के कायदे वाले इश्यूज़, अकायद के भी इश्यूज़ आ गए थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ा। हमारे यहाँ गवर्नमेंट इस वजह से एक्शन नहीं ले पाती इसमें, क्योंकि अकायद से हम शुक्र है बचे हुए हैं। इस्लाम में ऐसी कोई चीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करती, कास्ट चीज़ों पे कोई इस्लाम में है नहीं। इस वजह से गवर्नमेंट इसमें एक्शन लेती नहीं कि अब वो ले क्या करे लोगों पे। हाँ, इंडिया पे एक टीचर ने इस तरह कास्ट पे, ज़ाहिर-सी बात है मूवीज़ भी बनी हुई हैं, टीचर्स की मूवीज़ हैं, वो जाते हैं गाँव में, कास्ट के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी रिसेंटली एक पुलिस इंस्पेक्टर की भी मूवी बनी है, वो कास्ट सिस्टम उसे पता ही नहीं होता, कुछ भी नहीं पता होता, दिल्ली से आया होता है गाँव में, छोटे स्टेट में, एंड वो मूवी काफ़ी अच्छी है। उसमें वो बताते हैं, वो समझ ही नहीं आ रही होती है, 1-2 दिन से लगा रह जाता है, ये कौन-सी कास्ट है, वो कौन-सी कास्ट है, क्योंकि वो अकीदों पे डिपेंड हो जाता है ना, हाथ नहीं लगा सकते, ये नहीं कर सकते। हाँ, हम्म। हमारी जहाँ बात आती है, हमारे यहाँ कास्ट का एक इश्यू जो है ना, ज़्यादातर वो एक रूहानी इश्यू जिसमें आ जाता है, उसमें सिर्फ़ सैयद है, सैयद के अलावा किसी में रूहानी है नहीं टच। तो वो फिर उसमें नेगलेक्ट करना, सब कुछ करना, यहाँ टीचर्स में इस तरह काफ़ी इश्यूज़ होते हैं। यहाँ एक रिपोर्ट हम देख रहे थे कि एक स्कूल में एक सैयद टीचर थे, एंड ही वाज़ डूइंग हैरेसमेंट ऑन फीमेल स्टाफ, लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था, और लोग इस वजह से डर रहे थे कि शाहजी हमारे खिलाफ एक रिलीजियस रिवोल्ट ना ले आए, हमारे स्कूल के खिलाफ कुछ कर ना दें। लेकिन फिर भी उनके खिलाफ एक्शन हुआ, एंड ये जो है सिंध के इलाके से बात हो रही है, वहाँ पे उनके खिलाफ शुक्र है एक्शन हुआ, और उसमें फिर उन्हें अरेस्ट किया गया। फिर भी लोग अभी भी जो है टीचर्स पे ही ब्लेम करते हैं कि टीचर्स ने कुछ किया होगा, शाहजी गलत नहीं हो सकते। तो ये एक इश्यूज़ हैं, ये रिलीजियस जब कनेक्शन आ जाते हैं ना, जैसे इंडिया में भी हुआ,
कि रिलीजियस कनेक्शन की वजह से ना ज़्यादातर इन चीज़ों पे ज़्यादा इश्यू इसी वजह से आता है जब आप रिलीजन चीज़ें ले आए। लेकिन हमारा शुक्र है सिर्फ़ एथनिसिटी तक ही है। उस पे भी इश्यूज़ हैं छोटे-छोटे। हैदर ने बिल्कुल ठीक बात किया, खानदान में कोई बच्चा पढ़ जाए तो वो इन चीज़ों से निकल जाता है। काफ़ी हमारे पास एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे फ्रेंड्स सर्कल में। इस तरह होता है कि हाँ, कास्ट है, सब कुछ है, लेकिन वो नहीं मानते इन चीज़ों को हमारे सर्कल में। अच्छा, मुझे तो अभी तक ये पता भी नहीं है हैदर और इमरान की कास्ट क्या है, ठीक है? मेरा तो चलें वो एक हाइलाइटेड होने की वजह से पता है, इकरा की कास्ट चलिए मुझे पता है, लेकिन ये है कि मुझे इसका पता भी नहीं है। तो ये है कि हम इस पे इतना होता नहीं है, लेकिन हाँ, आहिस्ता-आहिस्ता जो एरियाज़ हैं, उनमें ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा एग्ज़िस्ट करते हैं और फिर इनकी वजह से ऑनर किलिंग के इश्यूज़ भी आते हैं, जैसे हम आगे बात करेंगे। जी, बिल्कुल। मैं अगला सवाल यही करने वाला था कि जो हमारे सोशल क्लास के अंदर एक कास्ट मेंटालिटी है, ये अब तक क्यों है? मतलब जो लोअर क्लास, मिडिल क्लास और ये हायर क्लास जो इनके बीच में एक मेंटालिटी है कि भई हम हायर हैं तो हमने हायर से ही मतलब उस तरह बात लोअर क्लास से हम बात नहीं कर सकते। ये कास्ट सिस्टम वैसे काफ़ी पुराना आ रहा है ना, कि पहले यहाँ पे जो मुसलमान थे, बुत परस्त थे, हिंदू वगैरह सारे रहते थे, उनमें ये कास्ट सिस्टम शुरू से चलता आ रहा है। यानी ये पूरी दुनिया में आ रहा है, लेकिन यहाँ का ज़रा कास्ट सिस्टम बाकी जो दुनिया है, जिस तरह कह लें, ईरान देख लें, वो उस मुकाबले में ज़्यादा मजबूत था। और इस्लाम के बाद भी अब चेंज हुआ इस तरह कि इन लोगों ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं, रिवायात वगैरह वही पुरानी चलती आ रही हैं। और कास्ट सिस्टम होना नहीं चाहिए असल में, सरनेम वगैरह मेरे लिहाज से ये चीज़ होनी चाहिए। बात पे कहना चाहूँगी कि सोशल क्लास के अंदर भी एक कास्ट जो है मेंटेलिटी है वो इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि चाहे कास्ट सिस्टम ऑफिशियली ख़त्म हो भी जाए ना अगर तो कास्ट मेंटेलिटी यानी सोच का फ़र्क सुपीरियर इंफीरियर का एहसास ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती ये ज़िंदा हैं ये कास्ट सिस्टम जो है सिर्फ लॉ और रिलीजन का मसला नहीं है बल्कि सदियों से ना लोगों के माइंड में बसा हुआ है सोशल कंडीशनिंग है एक जी। बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं कि इनके जैसे लोग हमारे जैसे नहीं है इनके साथ रिश्ता मत बनाओ वो हमारे हुँ। लेवल का नहीं है ये है वो है तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए तो ये जो लफ्ज़ है ना ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहे हैं यानी लोगों के दिमाग में है लेकिन अंदर बदला है लोगों ने अपना माइंड लेकिन जो है ना वो सबकॉन्शियस सिस्टम अभी तक जिंदा है तो हर क्लास वाला अपने से नीचे वाले को लो समझता है अपनी मतलब जैसे जो अराई हैं अब हम लोग अराई हैं वो समझते हैं हम बड़े अच्छे हैं लेकिन नहीं है तो अपने कम वालों को गलत समझते हैं तो ये नहीं होना चाहिए इसके अलावा भी लोग इस शहरों के नाम से भी ज़रा जज करते हैं। वैसे हमारे इलाके में तो सियालकोट वगैरह को नहीं अच्छा समझा जाता, और हुँ। मुझे तो अभी तक इतना ही पता है। लाहौरियों के बारे में इस तरह कहते हैं, बहुत सारे कहते हैं। पेशावर वालों के बारे में क्या-क्या लोग कह रहे होते हैं, इसी तरह। कराची का हमारे साथ ही बैठा हुआ है, जिसे मैं गालियाँ दे रहा होता हूँ। अच्छा, ये जब बात आती है ना हाँ, कास्ट, एथनिसिटी सब में, तो इसमें फिर एथनिसिटी भी आना शुरू हो जाती है। रेस का कि पठान है और वो है, वो फिर चीज़ें कनेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। आपस में पहले पंजाब में है, तो पंजाब में आपस में भी बता रहे हैं सियालकोट वाले, फिर वो लाहौर वालों को जो है सेंट्रल पंजाबी और साउथ वाले जो हैं वो अपने आप को फिर सराइकी बिल्कुल ही पंजाबियों से अलग मानते हैं। अभी इकरा हुँ। भी शायद इस बात पे हम पे बात करेंगी इससे कि वो बिल्कुल ही अलग है और मुझे एक मिनट माँगिए तुम्हारी हाँ, अच्छा सराइकी तो बिल्कुल अपने आप को पंजाब से अलग मानते हैं। तो इसमें भी इकरा भी हमें ज़रूर इन चीज़ों पे ज़्यादा बातें बताएँगी। बाकी मेरा ये था कि हाँ, ये है कि एक तो कास्ट के मसले चल ही रहे हैं, उसके साथ-साथ एथनिसिटी भी घुसेड़ दी जाती है कि पंजाब में आपस में ऐसे 12 मेन पंजाबी होती हैं, ठीक है? डिविजन्स के हिसाब से। उसमें भी आपस में इश्यूज़ हैं, सब कुछ है। पोटवारी जो है सेंट्रल पंजाबियों को इस तरह करते हैं। सेंट्रल पंजाब के अंदर भी सरगोदा वाले और शेखुपुरा वाले, फिर लाहौर वाले भी आपस में करते हैं। वो करते-करते इतना ज़्यादा है कि मैं आपको बताऊँ कि इस्लामाबाद में ई11 वालों की आई8 वालों से जो है ना, मैंने पहले भी ये बात की थी, इस तरह इश्यूज़ रहते हैं। तो ये इतनी डिवीज़न करना शुरू कर देते हैं ना इसमें कास्ट के बुनियाद पे या प्लेस के बुनियाद पे, जगह के बुनियाद पे। इससे ज़ाहिर-सी बात है एक न इश्यूज़ तो नहीं होते, लेकिन अगर कोई मसला हो जाए, अब जैसे कि मेरे साथ कोई बैठा हुआ है मलिक, मेरी मलिक से लड़ाई हो जाए, हमारी आपस तक लड़ाई रहती है, ठीक है? हुँ। लेकिन जब लड़ाई बढ़ेगी ना, ये ना हो आगे जाके मैं बोलना शुरू कर दूँ तूने सैयद को अटैक किया, मलिक बोल दे मैंने मलिक को अटैक किया। वो अपने मलिक उठा के ले आता है, मैं अपने सैयद उठा के ले आता हूँ, कि इसने मुझे अटैक किया तो सैयदों पे भी अटैक हो रहा है क्योंकि सैयद को रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ। वो अलग बात है, मेरी कोई शक्ल नहीं है, ना मेरी इतनी औकात है कि मैं इतने अच्छे ख़ानदान को रिप्रेज़ेंट करने वालों में से बनूँ। इसी तरह मलिक जो होगा वो भी इतना कोई अच्छा आदमी नहीं होगा, लेकिन वो अपनी सेल्फ़िश यूज़ के लिए इस चीज़ को यूज़ करता है, इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हमारे यहाँ अक्सर कोई हमें मज़ाक में भी ना
कोई इस तरह बोल देना कि तेरा घर अच्छा नहीं है या तेरी नस्ल कैसी है, उसे पता भी ना हो हम सैयद हैं। तो हमारे यहाँ एक जो है ना लिमिट ये सैयदों में बहुत ज़्यादा एग्ज़िस्ट किया जाता है, बोलना शुरू कर देते हैं, तूने हमारे खिलाफ बात की है ना, तो तूने पूरे सैयद ख़ानदान के खिलाफ बात कर दी है। और वो गुस्ताखी का फ़तवा, ये फिर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे जा रहा है, मैं इसमें बात नहीं करूँगा। नहीं इकरा मगर हमें बताएँ इस पे। नहीं मगर इस्लाम जो है ना इक्वालिटी सिखाता है, बट ये कास्ट सिस्टम अभी तक क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? हम इस चीज़ को ख़त्म क्यों नहीं कर पा रहे? मैं इस पर बताना चाहूँगी कि ये हम ख़त्म कर सकते हैं, एजुकेशन के हिसाब से। हम इस्लाम में कास्ट का कोई लिंक नहीं है, ना उसमें कहीं भी बात हुई हुई है कास्ट की ना, ये लोगों ने बनाया हुआ है। तो ये इसको हम अपने अगर सिलेबस में ऐड करें कि बराबरी को, तो शायद ये सही हो सकता है। इंसानियत की बराबरी वाली तालीम को आम करना चाहिए और फिर मीडिया और सिविल सोसाइटीज़ में ये आम करना चाहिए। हर मेन चीज़ हर फर्द को अपने लेवल पर कास्ट बेस्ड की सोच को बायकॉट करना होगा। मैं तो ये सजेस्ट बिल्कुल है, इकरा ने कितनी ज़बरदस्त बात कर दी कि अगर स्कूल सिलेबस में चीज़ ऐड कर दी जाए, इनके खिलाफ कुरानी आयात और इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट दिया गया है कि आप रेसिज़्म ना करें सब कुछ, तो इकरा ने काफ़ी एक ज़बरदस्त पॉइंट दे दिया है जो कि हम एजुके गवर्नमेंट को सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आप सिलेबस में ये चीज़ें डालें कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो है ये चीज़ें ज़ाहिर-सी बात है करना मुश्किल है, लेकिन ये सिलेबस वाली बात मुझे बहुत पसंद आई है और ये मैं तो सजेस्ट भी करूँगा कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये रिक्वेस्ट करें कि सिलेबस में भी ये चीज़ें डाल दें। क्योंकि बच्चे सिलेबस तो पढ़ ही रहे होते हैं, रट्टा लगाएँगे जो भी करें, लेकिन वो पढ़ तो रहे हैं, उनके दिमाग में एक बात तो जाएगी और बिल्कुल। टीचर्स को अच्छा ट्रेन किया जाए। अक्सर इश्यू भी होता है, टीचर्स खुद अपनी कास्ट लेके बैठे हुए होते हैं। अब हमारे कोई सर होंगे जो जट होंगे, वो अपनी जट की तारीफ़ें करना शुरू कर देंगे। तो कोई सैयद होंगे और सैयद मैं ज़्यादा टारगेट से करूँ क्योंकि मैं सैयद हूँ। मैं सैयद को टारगेट करूँ, इश्यू नहीं होगा ना। वो ज़ाहिर-सी बात है, हमारे फ्रेंड सर्कल में भी सब यही कहते हैं कि सैयद को अगर कोई टारगेट करना हो ना तो सलमान को बुला लो क्योंकि फिर इश्यू ना हो। अच्छा, हमने डिस्कशन काफ़ी अच्छी की हमने कास्ट के ऊपर, तो अभी अब अगले टॉपिक पे बढ़ना चाहूँगा जो कि है कल्चर का। तो मुझे बताएं कि क्या पाकिस्तान अपनी असल कल्चर को मॉडर्न लाइफ के चक्कर में भूल चुका है? क्योंकि वेस्टर्न कल्चर आप देख रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान में इतना ज़्यादा आ चुका है कि हम अपने जो पाकिस्तान के कल्चर्स हैं उनको भूल चुके हैं। अच्छा, वेस्टर्न कल्चर जो है ज़ाहिर-सी बात है पूरी दुनिया अडॉप्ट करती है, पूरी दुनिया में वेस्टर्न कल्चर इसलिए माना जाता है क्योंकि उसमें ज़ाहिर-सी बात है प्रोफ़ेशनलिज़्म का टच आ गया, उसमें हम्म, चस्का भी आ गया कि वो एक अच्छी चीज़ है, वो अच्छी अट्रैक्टिव चीज़ है। ड्रेसिंग की बात की जाए तो वेस्टर्न कल्चर की ड्रेसिंग पूरी दुनिया में आम है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स, हमारी पूरी जो ऑफ़िशियल ब्यूरोक्रेसी है, हमारी जितनी भी डिपार्टमेंट है, सब में सिर्फ़ वेस्टर्न टेस्ट ही एक्सेप्ट किया जाता है, उसे फॉर्मल माना जाता है, बाकी ड्रेसेस को फॉर्मल कम माना जाता है, ठीक है? शलवार कमीज़ में बात है तो शलवार कमीज़ अगर आपकी कल्चरल शलवार कमीज़ आप पहनते हैं तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। हाँ, उसको ये है कि फिर उसमें भी वेस्टर्न टच डिमांड की जाती है कि आप उसको प्रॉपर फिट करें, उसमें फिटिंग अच्छी हो, उसमें रिलैक्सिंग हो। आप जो खुली शलवार कमीज़ पहनते हैं, अगर आप धोती पहने धोती तो सोचे भी ना आप पहनने का, ठीक है? धोती आपने पहननी ही नहीं है। हाँ, आप शलवार कमीज़ अगर पहन रहे हैं, खुली शलवार अगर पहन रहे हैं, तो वो भी एक अच्छी काउंटिंग की जाती है हमारे ऑफ़िसेज़ में, इन चीज़ों पे। तो उसको भी आप फिर ज़ाहिर-सी बात है टाइट करें। आपका एक जो है ना जिस तरह पैंट जैसी हो जाती है, उसी तरह आप उसे जो है फिट करें। शलवार कमीज़ आप पहने वो आपकी फिट होनी चाहिए। आप ढीली शलवार कमीज़ ना पहनें। कॉटन का सूट अगर आप पहनते हैं, तो वो ख़राब हो जाता है, वो भी एक्सेप्ट नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो नहीं है वेस्टर्न कल्चर ने काफ़ी अट्रैक्शन दे दिया है, जिसकी वजह से हमें अपना कल्चर बुरा लगना शुरू हो जाता है। हमें अपना कल्चर गंदा लगना शुरू हो जाता है, हमें अपने कल्चर मज़ा नहीं आता। अब एक ऑफ़िस है, वहाँ पे व्हाइट कलर की टाइल्स हैं, व्हाइट मार्बल लगा हुआ है, व्हाइट दीवार है, ऑफ़िस चेयर है, सब कुछ है। वहाँ पे एक बंदा शलवार कमीज़ में पहन के जाएगा, खुली ढीली शलवार कमीज़, तो वो उसकी ना वाइब से मैच नहीं करेगा, फिर ऑफ़िस की लुक भी ख़राब हो जाएगी। तो ज़ाहिर-सी बात है फिर उसको उस पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अच्छा, हमारा इसी तरह कल्चर हमारी असल में हमारा कल्चर जो है ना वो सिर्फ स्कूलों के फंक्शन में दिखाया जाता है। कोई भी फंक्शन हो हम उसमें अपना कल्चर दिखा देते हैं डिफरेंट इलाकों का, वैसे हम नहीं अडॉप्ट नहीं कर पाते। रोब करना बहुत मुश्किल हो गया ना, आजकल दुनिया आगे बहुत ज़्यादा चली गई है। दुनिया ने ना वही बात है ना, जो मुल्क तरक्की करता है ना उसकी मानी जाती है, जिसके पास पैसा होता है उसकी मानी जाती है। यूएसए ने दुनिया में ट्रेंड्स सेट किए हैं, ट्रेंड सेटर कौन है? यूएसए है। बिल्कुल। यूएसए ने जो है दुनिया में एआई लेके आया, अब एआई में कौन-सी लैंग्वेज होगी? अमेरिका की मर्ज़ी। एआई में क्या चीज़ें चलेंगी? अमेरिका की मर्ज़ी। एआई की पेस क्या होंगी? अमेरिका की मर्ज़ी। मार्स में जाना है, मार्स में जो कंट्री पहले जाएगा वो ट्रेंड सेट करेगा। चाइना अगर मार्स में पहले चला जाता है, यूएसए पहले चला जाता है। यूएसए पहले जाएगा, चाइना में बिल्डिंग कैसी बनेगी? यूएसए की मर्ज़ी। चाइना में सॉरी मार्स में काम कैसा होगा? यूएसए की मर्ज़ी। चाइना अगर मार्स में पहले चला गया, वो कहेगा मेरी मर्ज़ी, मेरा कल्चर वहाँ एक्सेप्ट हो। तो जो हम्म, ट्रेंड सेटर्स होते हैं ना, ये उनके हाथ में होता है। वो बात बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल ठीक की थी, बिल्कुल ठीक की थी, जिसको नेगेटिव में ले गए हम लोग कि बेगर्स कैन बी चूज़र्स। तो ज़ाहिर-सी बात है, हम अपना कल्चर अगर प्रमोट करना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारा कल्चर भी माना जाए, हमारी भी रिस्पेक्ट हो,
तो हमें कुछ शो करना पड़ेगा ना, हमें कुछ पैसे माँगने पड़ेंगे। एक तो हम ज़ाहिर-सी बात है अभी भी आईएमएफ का मिशन हमारा चल रहा है, हम कर्ज़े माँग रहे हैं, ऊपर से हम बोल रहे हैं हमें रिस्पेक्ट भी दो, हमें जो है वो औरा दो। तो नहीं ना, ये चीज़ कैसे हो सकती है? आपसे एक बंदा कर्ज़ा भी माँगे, ऊपर से बोले मेरी बात भी सुनो। हुँ। तो इतना कोई शरीफ आदमी है नहीं दुनिया आईएमएफ के, वो बोले चल तू मुझसे कर्ज़ा भी ले ले, ते मैं ताड़ी मानूँगा भी, ते तू किस्तें भी ना दे। तो ये ऐसे दुनिया नहीं चलती। दुनिया जो चला रहे हैं वो अपने हिसाब से चलाएँगे और उनका कल्चर ज़्यादा एक्सेप्टेबल इस वजह से क्योंकि वो चला रहे हैं। इस वजह से हमारा कल्चर फिर हमें बुरा लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि हम हुँ। तरक्की याफ़्ता लोगों को देखते हैं, वो अपने कल्चर पे हैं, तो हमें फिर वो फिर ये सारा इधर क्या कहेंगे इस बारे में। कल्चर इस तरह ना कि इसका ताल्लुक पावर के लिहाज से दुनिया में जो बड़ी ताकतें हैं ना वही अपना कल्चर आगे बढ़ा रही होती हैं, चाहे हिस्ट्री में भी देख लेना। तो इसी तरह चलता आ रहा है, जिस तरह फारसी लोग काफी अपनी पावर में काफी आगे थे, उन्होंने काफी इन्फ्लुएंस किया। पाकिस्तान तक भी पर्शियनाइज्ड कल्चर, एक पाकिस्तान एक पर्शियनाइज्ड कल्चर में आता है। और भी बहुत सारे इस तरह कल्चर हैं। तो अगर पाकिस्तान में चाहता है कि हमने अपना कल्चर दिखाना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन अगर इन्फ्लुएंस करना है किसी और कल्चर के ऊपर कि हाँ, कि ये लोग भी इस तरह करें, या ट्रेंड सेटर जिस तरह सलमान ने अभी कहा, तो इसके लिए पाकिस्तान को भी डोमिनेंट होना पड़ेगा, जो काफी लंबा सफर है। तो ये जी। आपने कल्चर की बात पूछी है। कल्चर पर मैं ये बात करना चाहूंगी कि आजकल ना लोग ड्रामों से ज्यादा सीख रहे हैं। जो पाकिस्तान में ड्रामाज वगैरह चल रहे हैं हुँ। वहां पे ना वेस्टर्न कल्चर दिखाया जा रहा है। कुछ ड्रामाज में अपना कल्चर भी दिखाया जाता है, जैसे परीजाद वगैरह और खानी ड्रामा हुआ, इसमें उन्होंने हमारा कल्चर दिखाया है। लेकिन जो आजकल की जनरेशन है ना उस ड्रामे को पसंद ही नहीं करती, वो वेस्टर्न वाले को पसंद करती है। जी, तो वो बिल्कुल। बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कल्चर का, तो वो फिर जब बच्चों को ये सिखाया जा रहा है, बड़े होके ज्यादातर जैसे आज के जेनजीज हैं उनको जो है वेस्टर्न ही पसंद है। तो पाकिस्तान का कल्चर थोड़ा पीछे रह गया है लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं हुआ, मिक्सअप हो गया है। हम कहीं न कहीं याद करते हैं उसको अपने फंक्शंस में। बट ये है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये कल्चर हमारा प्रमोट क्यों नहीं करते? जबकि इनके पास अच्छी खासी एक फ़ैन फॉलोइंग है। वो चाहें तो मतलब एक रेवोल्यूशन एक तरह से आप ला सकते हैं इस चीज़ जी जी, जैसे ये अब काफी इंस्टाग्राम पे लोग एक्टिव हैं। जेनजीज जो है वो इंस्टाग्राम पर ही एक्टिव है मेरे देखने में। में। जैसे तो वो लोगों को पिक कर सकते हैं, लेकिन ये है ना कि इन्फ्लुएंसर जो है वो प्रमोट नहीं कर रहे हैं। जिसको देखो वो वेस्टर्न ही प्रमोट कर रहा है, तो फिर वो जनरेशन भी वैसी हो रही है। हाँ, बात बिल्कुल ठीक है, जेन-ज़ी की जहाँ बात आ गई ना, देखिए जेन-ज़ी जो है ना, वो पैदा जब हुई तो उसने यही देखा, उसने अपने प्राइम मिनिस्टर को देखा, उसने वेस्टर्न ड्रेस पहना हुआ है, उसने जिसको भी देखा वेस्टर्न ड्रेस पहना हुआ है। इसमें इमरान खान की जो है फ़िलॉसफ़ी, कल्चरल फ़िलॉसफ़ी काफ़ी ज़्यादा इस वजह से रिस्पेक्ट की जाती थी कि इमरान खान ने जब तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे, उन्होंने शायद मैंने कभी नहीं देखा उनको कि उन्होंने वेस्टर्न ड्रेस पहना हो। हुँ। तो ये एक बहुत ज़्यादा उनकी फ़िलॉसफ़ी में चीज़ अच्छी मानी जाती है कि एज़ अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया इसको कि अपना पहनो, खेड़ी पहनी, उन्होंने जो है वेस्ट कोट पहने। वेस्ट कोट बहुत बुरे माने जाते हैं ऑफ़िसेज़ में, कॉर्पोरेट में कि आप वेस्ट कोट क्या खोला पहन के आ गया। लेकिन उन्होंने एक ही रखा, उन्होंने खुली शलवार रखी और मैंने आई थिंक मुझे जहाँ तक याद आ रहा है मैंने कभी नहीं देखा इमरान खान को कि उन्होंने वेस्टर्न ड्रेस या थ्री पीस सूट पहना हुआ हो। तो ये एक उनकी बड़ी चीज़ उन्होंने प्रमोट किया। अभी प्राइम मिनिस्टर जो है उनका वो जेम्स बॉन्ड स्टाइल इतना ज़्यादा मशहूर है कि वो ज़ाहिर-सी बात है अब लोग पसंद तो करते हैं। जेम्स बॉन्ड वाले कपड़े पहने हुए हैं, महँगे कपड़े पहने हुए हैं एंड वो फिर एक स्विच आ गया। हाँ, मरियम नवाज़ कर रही हैं। मरियम नवाज़ पंजाब की ड्रेस तो नहीं पहनती लेकिन एक वो एथनिक अच्छा-सा जिसे कहते हैं मोडेस्ट ड्रेस ड्रेस वो रखती हैं। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है वो उनके अपने बच्चे नहीं कर रहे होते। वो ज़ाहिर-सी बात है फिर एक टच वाली बात आ जाती है कि वो वेस्टर्न जो है ज़ाहिर-सी बात है बहुत ज़्यादा उसमें एक अटैक है, वो चेंज नहीं हो सकता। हाँ, ये है कि हमें अपने लीडर से उम्मीद होती है ना कि वो करें। बाद में जो दूसरे लीडर्स आ जाते हैं जो कि हमारे सोशल मीडिया के लीडर्स हैं जिनका काम होता है कि वो चीज़ों को प्रमोट करें। वो उसे प्रमोट क्यों करें? उन्हें पैसा ही नहीं मिलेगा, ठीक है? उनके सारा हुँ। चीज़ काम ही तो करने से है ना, उन्हें पैसा ही नहीं मिलेगा और करेंगे नहीं और कोई इतना चेंज लाना नहीं चाहता कि वो फ्री में हमारी तरह पॉडकास्ट में बैठ-बैठ के बगैर अर्निंग के वो इस तरह है अपना टाइम निकाले। बहुत होता है कि अच्छे लोग ही आते हैं हमारे पास, वरना मुझसे भी मैंने 3-4 लोगों को इनवाइट किया तो उन्होंने कहा एटलीस्ट हमें कुछ पे करो। सो मैंने कहा ठीक है हम पे करेंगे, कितनी पे चाहिए? उन्होंने मुझे एक रिसेंटली मैं एक डॉक्टर से बात कर रहा था। उन्होंने मुझे बोला मुझे 10,000 रुपीज़ दे दो मैं आ जाऊँगी। तो ये इस तरह चीज़ें हैं कि ज़ाहिर-सी बात है वो अब ये इश्यूज़ तो रहते हैं ना। हाँ, हुँ। ये है कि पो जो सोशल मीडिया वाले हैं उन्हें इन चीज़ों में कोई पैसे नहीं दिए जा रहे, वो सॉन्ग्स अपने बनाएँगे, वो चीज़ें जो भी करेंगे उन्हें इस पे पैसे नहीं मिलेंगे तो वेस्टर्न नहीं अट्रैक्ट करेंगे ना। जिधर चस्का है, चस्का जो है अट्रैक्शन करता है, अटेंशन जो है अट्रैक्शन करती है तो उसमें उन्हें पैसा भी मिलेगा। हैदर क्या कहेगा इस बारे में? देखें,
अपने आप के कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए ना आपको डोमिनेंट किसी चीज़ में होना पड़ेगा। जिस तरह अगर किसी ने रिप्रेजेंट करना है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, तभी वो किसी और पे अपना इन्फ्लुएंस कर पाएगा। ऐसे नहीं कर सकता कि कोई बस अपनी पिक्चर लगा दे या कोई वीडियो लगा दे, वो तो कोई 1-2 ही लोग देखेंगे, उससे कोई इन्फ्लुएंस नहीं आएगा। अगर इसका एक और अच्छा आइडिया ये है कि अगर अपना कल्चर दिखाना है तो आपको सोशल मीडिया पे क्राफ्ट्स वगैरह जो आपके हैंडमेड बनाए जाते हैं वो दिखाए जाएं। डिज़ाइंस वगैरह जो लोग बनाते हैं घरों पे, ज़्यादातर गरीब लोग ही बनाते हैं इस तरह वगैरह, जो ऊपर आना चाह रहे होते हैं वो इस तरह सोशल मीडिया पे दिखाएं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये देखा जाए ना, हमारे वेस्टर्न कल्चर के जो लाइक सेलिब्रिटीज़ वगैरह हैं, इनको भी ब्रांड्स कपड़े देती है कि यार हमारी कपड़े पहनो। ठीक है, हमारा भी एक काम बनता है कि हम अपने कल्चर के जो कपड़े हैं, उनके जो सब कुछ ट्रेडिशन, वो हम उनको दें ताकि वो हमारे यहाँ रिप्रेजेंट करें। बट उसके लिए आई थिंक सो थोड़ा सा एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा सुना। इकरा कुछ बोलना चाह रही है शायद। हाँ, मैं इस बारे में ये बोलना चाह रही हूँ कि जैसे अब रिसेंटली हुआ था कि शलवार कमीज टीचर्स के लिए उन्होंने कर दिया था कि टीचर्स शलवार कमीज में आएंगे। तो उन्होंने फिर इस पर अमल भी किया था। तो जब बच्चे अपने टीचर को अपने ड्रेस में देखेंगे, अपने पाकिस्तान के कल्चर के ड्रेस में देखेंगे, तो वो सीखेंगे ना। तो बिल्कुल। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा इस पर करे काम, ताकि बच्चे जब देखेंगे अपने टीचर से, बच्चे ज्यादा रोल मॉडल समझते हैं टीचर को। तो जी। फिर वो घर में भी आके वही बातें बताते हैं कि हमारे टीचर ने ये पहना, हमें भी ये करना है, वो करना है। तो ये गवर्नमेंट को भी थोड़ा चाहिए कि इस पर एक्शन ले। ये हमारे पाकिस्तानी फिल्म्स और म्यूज़िक इंडस्ट्रीज जो है ना, ये क्या कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे सलमान ने हमारे पिछले पॉडकास्ट में कहा था कि कोक स्टूडियो जो है एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जो कि हमारे कल्चर को प्रमोट कर रहा है प्रॉपर। क्यों सलमान? हाँ, कोक स्टूडियो की जहाँ तक बात थी ना, कोक स्टूडियो ने बहुत अच्छा एक हमारे पंजाबी सॉन्ग्स, हमारे बलोची सॉन्ग्स, हमारे पश्तो में सॉन्ग्स, हिंदी सॉन्ग्स दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे माने जाते हैं। फोल्क और जिनकी कहानियाँ हैं सब कुछ, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया, उसमें काफ़ी ज़्यादा काम किया। लेकिन बाद में ज़ाहिर सी बात है, जब वो गाना गा रहे होते हैं, उन्होंने कपड़े कैसे पहने हुए होते हैं, ये चीज़ें होती है ना कि आप जो है बस एक काम कर रहे हैं। एक मिनट, ये गाड़ी, हाँ अच्छा। बाकी ये चीज़ें रहती हैं, साथ रहती हैं। हैदर ने कहा कि लोग आर्ट पे काम करें, लोग कल्चर पे काम करें। कल्चर पे काम हो रहा है, हमारी मिनिस्ट्री भी बनी हुई है, कल्चर पे काम कर रही है। लेकिन ये चीज़ें जो है ना, आपका माइंडसेट नहीं चेंज कर सकती। आपको ना अब तरक्की करनी पड़ती है, आपको आगे आना पड़ता है कि लोग हमारी सुने। लोग आपकी सुनेंगे क्यों? गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट अगर करे इसमें काम, गवर्नमेंट के लोग सुन, पहली बात तो गवर्नमेंट पे लोग ट्रस्ट नहीं करते। गवर्नमेंट पे ट्रस्ट अभी तक पाकिस्तान में, आपको पता है 60% पाकिस्तानी, 70% पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं करते, इसलिए वो गवर्नमेंट पे इन्फ्लुएंस नहीं लेते। हाँ, अगर गवर्नमेंट उनके साथ जुड़े, गवर्नमेंट उनके साथ ज़्यादा काम करे, तो ज़ाहिर सी बात है इस पर होगा। हाँ, हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी एक बहुत बड़ा वेस्टर्न कल्चर लेके चल रही होती है, हर चीज़ उसमें वेस्टर्न है, हर चीज़ वेस्टर्न है। उनको काफ़ी ज़्यादा चाहिए कि वो वेस्टर्न को छोड़ें। और हमारी जो दूसरे भी हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो वो भी बहुत ज़्यादा वेस्टर्न अट्रैक्टेड है, वेस्टर्न अट्रैक्टेड है। मैंने उनको कभी भी शलवार कमीज़ में देखा नहीं है अपनी पूरी लाइफ में, मैंने कभी उन्हें शलवार कमीज़ में नहीं देखा। तो मतलब आप किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है जी? तो जी। मामू जी के बारे में बात करूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है इन लोगों को मैंने कभी नहीं देखा कि ये जो है वो शलवार कमीज़ में हुए एंड ऑल दैट। और हैदर और इकरा के बारे में प्लीज़ बताएँ। जी, मैं इस पर ना कल्चर की ये बात भी करना चाहूंगी कि जैसे अब ड्रामास, फिल्म या यूट्यूब पे कंटेंट वगैरह है ना, इसको थोड़ी देसी वैल्यूज, उर्दू जुबान, लोकल हीरोज को प्रमोट करना चाहिए। जैसे कि आजकल ज्यादातर देखा जा रहा है कि जहां भी देखो ना, लोग तुर्किश ड्रामा देख रहे हैं। तुर्किश ने अपना कल्चर इस कदर दुनिया में फैला दिया है। तो वैसे हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन इस पर अमल होना चाहिए थोड़ा। जैसे हमारे जो ड्रामास मूवीज चल रहे हैं, अगर ये लोग करें तो बच्चे सीखेंगे, बड़े भी करना चाहेंगे। बिल्कुल अगर बिल्कुल। तुर्की कर सकता है तो पाकिस्तान नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल ऐसे ही बहुत है। बेहतरीन बात की है जी इकरा जी। ने, बेहतरीन बात कर दी। कि तुर्की, देखिए तुर्की भी हमारी तरह एक स्ट्रगलिंग मुल्क है, कोई सुपर पावर नहीं है, लेकिन फिर भी उसने अपने ना कल्चर को छोड़ा नहीं है, वो काम कर रहा है। हैदर इस बारे में क्या कहें? पाकिस्तान में जो ड्रामे हैं अभी तक बचपन से ही हम लोग सारे देखते आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो ड्रामे दिखाए जा रहे हैं ना, ज्यादातर यही शादी से रिलेटेड होते हैं। कजन मैरिजेस हो रही होती हैं, वो ये सारा दिखा रहे होते हैं। ये एक मेरे लिहाज से एक प्रोपेगेंडा दिखा रहे होते हैं। कोई इसमें ड्रामा वगैरह तो इतना यही चल रहा होता है, और इसी में यही दिखाया होता है कि जो ज़रा मॉडर्नाइज्ड होता है वो ऊपर होता है, और अगर किसी सलवार कमीज में लड़का फिर रहा है तो उसे दिखाया होता है वो इतना पढ़ता भी नहीं होगा, उसके माँ बाप भी ज़रा गरीब होंगे, इस तरह वगैरह हो रहा होगा।
इसमें ये है कि मैं एक और सवाल करना चाहूँगा, जो हमारी जेंसीज़ हैं और आगे आने वाली जनरेशन है, वो एक सवाल कर सकती हैं कि हमारा पाकिस्तानी कल्चर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि हम उसको पहने और उसको प्रैक्टिकल करें। असल में इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। हर कोई भी नेशन है ना, बस उसे अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए ये चीज़ आगे लेकर आनी चाहिए। ये नहीं कि आपने लाजमी ये चीज़ पहनी है। मैं अब जिस तरह टी शर्ट में बैठा हूँ, ये क्या नाम है, अब इसका ये मतलब नहीं कि मैं अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं कुछ भी पहन सकता हूँ। और ये कोई कौम है ना, अगर उसने किसी और पे दिखाना है कि हाँ मैं इस मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, वहाँ पे शलवार कमीज पहनी जाती है, तो अब लाजमी बात है मुझे पहननी पड़ेगी। अब मैं पैंट शर्ट में तो उसे नहीं बता सकता कि इस तरह है, वो यकीन नहीं कर पाएगा। मैं इस पे यही बात करूँगा कि इंटरनेशनल लेवल पे तो अभी काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा मुल्क बहुत वीक है। नेशनल लेवल पे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादातर जो ऑफिसेज वाली बात है एंड हमारी जो प्रोफेशनल एरियाज़ की बात है, हमारे डिपार्टमेंट्स की बात है, एटलीस्ट वहाँ पे तो आप कल्चर लाना शुरू करें ना। वहाँ पे आप टच दें, कल्चरल टच दें। वहाँ हम्म। सारा का सारा वेस्टर्न टच दिया हुआ है आपने, वहाँ सब कुछ वेस्ट का लेके चल रहे हैं। और वेस्ट महंगा भी है, पता नहीं क्यों। ये है कि लोगों ने महंगी चीज़ें लेनी है, लोगों को ऑरा मिलेगी उस चीज़ों से, और ये सब कुछ जेंजी भी ज़ाहिर सी बात है पैंट शर्ट पहनेगी, यूनिवर्सिटी में पैंट शर्ट पहन के जाएगी, तो लड़कियां भी पसंद करेंगी पैंट शर्ट पहन के आया है। एंड ज़ाहिर सी बात है वो इस तरह की ड्रेसिंग करेगा तो लड़कियां भी पसंद करेंगी। लड़कियां भी जो है वो पैंट शर्ट अगर पहन के जाएंगी तो यूनिवर्सिटी में उन्हें ज़्यादा जो है पॉजिटिव एनर्जीज मिलेंगी एंड ऑल दैट। तो ये चीज़ें पता नहीं क्यों आ गई हैं, और ये चीज़ें क्यों, ये वैसे सोशल मीडिया में मैंने कभी किसी वेस्टर्न आदमी को नहीं देखा कि वो बोल रहा हो कि तुम हमारे कपड़े पहनो, तुम पे एनर्जी है। यहाँ ब्रांड्स अपना एक लग्जरी टच, उनका काम ही है ना लग्जरी टच देते हैं। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम 2 साल के बच्चे बन के उनकी इस बात को मान लें कि आप ये करेंगे तो यही होगा। हम्म। तो ये हमारा जो है ना एक माइंडसेट का इशू है। माइंडसेट ठीक करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और इस पे काम करने के लिए ना सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट चाहिए होगी हमें गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट हम पे ज़्यादा काम करे ना, गवर्नमेंट हमारी हेल्प करे, गवर्नमेंट हमें प्रमोट करके दे, गवर्नमेंट हमारा इसमें जो है एक स्टिकनेस दे कि ये करो, ये करो। और पंजा नवाज ने एक अच्छा किया, चलें पंजाब का उन्होंने ये कल्चरल शो करवाया उन्होंने, उसमें उन्होंने हॉर्स राइडिंग पंजाब की कल्चर चीज़ें दिखाई। ये लाहौर में जो काफ़ी ज़्यादा 2-3 हफ्ते तक फंक्शन हुआ था। हम्म। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मुझे तो पैसे खर्च होते हुए ही नजर आए थे उस पे। जी, मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे आपने पूछा कि अगर जेनज़ीज़ आगे जाके हमें ये सवाल कर सकते हैं कि पाकिस्तान का ही कल्चर क्यों इम्पोर्टेंट है, तो हम क्या जवाब देंगे उसका? तो इसके बारे में ये है कि अब पाकिस्तान से हम अगर रिलेट करते हैं, तो हम अगर हमारा कल्चर हमारी पहचान है, कहीं भी जाएँ तो हम अपने कल्चर से पहचाने जाते हैं। तो बाकी जैसे वेस्टर्न को लोगों ने आम किया हुआ है, तो पाकिस्तान भी अपना कर सकता है, जैसे कि अब कोरिया या जापान, इन लोगों ने अपने कल्चर को अपने ड्रामों के ज़रिए, अपने फ़िल्म्स के ज़रिए, क्योंकि आजकल जेनज़ीज़ जो हैं ये ड्रामे फ़िल्म सोशल मीडिया पर ज़्यादा हैं। तो अगर ये अपना कल्चर आम कर सकते हो तो पाकिस्तान भी कर सकता है, लेकिन वो कर नहीं रहा है। तो जी। जब हम अपनी ट्रेडिशन को मॉडर्न वे में ज़िंदा रखते हैं, तो फ्यूचर जेनज़ीज़ को जो है वो अपनी असल पहचान भी मिलेगी और उनको वो हमसे कोई सवाल भी नहीं ऐसा करेंगी। तो ये थोड़ा सोशल मीडिया पे आम होना चाहिए। बड़ी बेहतरीन बात करती देखें, बार बार बेहतरीन बातें करे जाके मैं तारीफ भी बहुत करूँ। साउथ कोरिया बिल्कुल के ड्रामा उन्होंने कितना ज़बरदस्त के पॉप के जरिए अपना कल्चर प्रमोट किया, गवर्नमेंट की हेल्प भी की है ना। हम्म। गवर्नमेंट ने शुरू शुरू में उनकी हेल्प की। अब के पॉप आपको पता है $10 बिलियन तक उनके रेवेन्यू, जीडीपी सब में जो है आपको पता है के ड्रामा एंड के पॉप उनको पार्ट दे रहा है $10 बिलियन तक का। तो ये कितनी बड़ी एक चीज़ है। लेकिन शुरू-शुरू में आप अगर 20 साल पहले की वीडियोज़ देखें के-पॉप के ड्रामा की, तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। बहुत बुरा हाल था, सब कुछ था, अट्रैक्शन भी नहीं थी। ये गवर्नमेंट की हमें रिक्वेस्ट है ना, गवर्नमेंट हमें करके दे। गवर्नमेंट खुद नहीं करती ना, गवर्नमेंट जो है वो क्या कह सकते हैं, फँसी हुई है बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल। चलें बढ़ते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे, जो एथनिसिटी है, जो कि कौम नस्ल, इस बारे में आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे। और पहला सवाल मेरा इसका ये है कि पाकिस्तान में इतने अलग अलग एथनिक ग्रुप क्यों हैं, जैसे पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तून, सराइकी, लॉट ऑफ थिंग्स इसमें आ जाती हैं। तो ये क्यों है, मतलब हम एज आ कौम एक क्यों नहीं? देखिए, पाकिस्तान बना है 1947 में, और यहाँ पे जो कौमें रहती आ रही हैं ना, ये हज़ारों सालों से रहती आ रही हैं और बदलती रहती हैं। जिस तरह पहले सबसे पहले जो हिस्ट्री में ज़्यादातर बोला जाता है, यहाँ पे सिंध वैली इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसके बाद आर्यंस आए।
आर्यंस में, उनमें भी काफ़ी डाइवर्स एक कल्चर था। लाज़मी नहीं है कि एकदम से ही सिंधी कोई आए या पंजाबी आए, वो एक आहिस्ता-आहिस्ता एक कल्चर में तब्दील होते गए वो लोग। और यही इसी वजह से ये है कल्चर पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है। जी आप जी, मैं पर एथनिसिटी पर ये बोलना चाहूँगी कि पाकिस्तान जो है वो एक मल्टी एथनिक मुल्क है। तो इसमें मुख्तलिफ इलाके, ज़बान और रवायतों से बिलॉन्ग करते हैं लोग, जैसे कि ये जो फ़र्क है ना, ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी की वजह से है हमारे में। पंजाब, जैसे पंजाब में देख लें, हमेशा से ये एक फर्टिलाइज़ जो है इलाका था, तो इसमें लोग कल्चर, फार्मिंग, मेहमान नवाज़ और म्यूज़िक से भरा हुआ है। तो ऐसे ही हम अगर सिंध में देखें तो मोहनजोदाड़ो, इंडस वैली सिविलाइजेशन का मरकज़ था और पुरानी तहज़ीब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, जैसे सूफ़ी कल्चर वगैरह हो गया ना। तो जैसे बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस यहाँ पे देखें तो वहाँ के जो लोग हैं बलूचिस्तान के, वो आज़ाद मिज़ाज और ट्राइबल सिस्टम के साथ रहते हैं। तो इस तरह से हर रीजन में जो है ना वो अपना एथनिसिटी और कल्चर वगैरह है, जो उनके माहौल के हिसाब से बनाया गया है। तो इसमें कोई इतना इश्यू नहीं है जी। हाँ, मैं इस पे ही बात करना चाहूँगा, ये चीज़ें इश्यूज़ नहीं हैं। ये इश्यूज़ इस्लाम पे भी आ पाए। इस्लाम जब आया तो डिफरेंट इतने ट्राइबल एरियाज़ के लोग जुड़े, डिफरेंट एथनिसिटीज़ के भी लोग जुड़ते रहे। रोमन्स गिरे तो रोमन्स में लोगों ने इस्लाम कबूल किया, पर्शियंस है तो पर्शियंस इस्लाम कबूल किया। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हम एक उम्मत वाली बात है। लेकिन ये चीज़ें, इश्यूज़ तब आते हैं जब इसमें जो है ना लोग एक्सट्रीम हो जाते हैं। पंजाबी है सिंधी की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, सिंधी पंजाबी की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, पठान जो है वो खरदमाग है, पंजाबी जो है वो सब्जियां खाता है, सिंधी जो है वो मैं बोलना नहीं चाहता, छोटी हाइट वाले होते हैं एंड ऑल दैट, बलोची जो है वो लड़ते रहते हैं, कश्मीरी जो है वो पहाड़ी धोखा देते हैं। तो ये वाली जब बातें होंगी ना तो रेसिज्म वाला एक आ जाता फैक्टर। हाँ, ये रेसिज़्म नहीं होनी चाहिए ना। आप इस्लामिक एक उम्मत बन के रहें, एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करें। बाकी जो हमारी गवर्नमेंट का सिस्टम है ना सूबे वाला, मैंने अपनी बुक में भी ये बात लिखी थी, मैं सूबे वाले सिस्टम के खिलाफ हूँ। इसमें जो है ना काफ़ी इसकी वसी की इश्यूज़ हैं। सूबे वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इंडिया की तरह ही स्टेट्स होने चाहिए थे। जिस तरह इंडिया में सिटीज़ के लोग रहते हैं, वहाँ स्टेट्स हैं। उन्होंने एक अच्छा सिस्टम लेके चला। इसी तरह यूएसए में भी स्टेट्स हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। हमें स्टेट्स पे कन्वर्ट होना चाहिए था। लेकिन हमने यूके का प्रोविंशियल सिस्टम, यूके सही था वो, यूके में उस सेंस में हमने उठा लिया और यहाँ पे लगा दिया। यूके में आपको पता है सब इंग्लिश पीपल है, ब्रिटिश है। हाँ, स्कॉटलैंड और वेल्स का एक यूके के अंदर है, लेकिन वो भी उन्हीं के ही लोग हैं, गोरे एंड ऑल दैट। ठीक है। केल्टिक्स होते हैं, सेल्टिक्स होते हैं, केल्टिक्स केल्टिक्स हैं वो सारे। तो उनका एक ही है। हमारे यहाँ पंजाबी है, पंजाबी के अंदर 12 और हैं। पठान है, पठान के अंदर 50 आपको पता है कबीले हैं, तकरीबन 50 प्लस हैं। और बलूचिस्तान में बलोच हैं और उसके बाद हाँ, तकरीबन 200 से। सॉरी मैं ज़रा तो यहाँ अच्छा, तो केपीके में आप देखें वो बता रहे हैं 200 से प्लस कबीले हैं एंड ऑल दैट। सिंध में आप देखें, सिंध में कास्ट हैं, सिंध में 36 प्लस कास्ट तो मुझे पता है, आगे पता है कितनी है। इसी तरह कश्मीर में 12 बड़ी कास्ट हैं, बल्ती हैं, गिलगिती हैं एंड ऑल दैट। बलूचिस्तान में आ जाए, बलूचिस्तान में भी डिफरेंट कबीले हैं। तो इन सबको आपने ना प्रोविंस में जोड़ के जो रखा हुआ है ना, ये बड़ा एक इशू है। स्टेट बनाने चाहिए थे, इन्हें आज़ादी, इनके कल्चर पे प्रमोशन है, सब कुछ करना चाहिए था, इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। आप इनकी इज़्ज़त करें कि ये एक कौम है, ये पाकिस्तानी कौम। इस सबको एकदम से बनाना बहुत मुश्किल है कि आप बोले हाँ पाकिस्तानी कौम है, नहीं। वो बोलेगा मैं पहले पंजाबी तो हूँ ना, मुझे पंजाबी वाली शनाख्त दो, बाद में मुझे पंजाब पाकिस्तान की शनाख्त दो। हमने पंजाबी शनाख्त पूरी नहीं दी, हमने सिंधी पूरी नहीं शनाख्त दी, हमने सूबे बना दिए उन्हें। बिल्कुल। तो इस सूबे के खिलाफ मैंने अपनी बुक में भी लिखा है कि स्टेट वाला सिस्टम होना चाहिए था। इंडिया में जिस तरह स्टेट है एंड ऑल दैट। इकरा इस बारे में मुझे बताएं, जो मैंने सिस्टमैटिक बातें की। जी, मैं भी इस सलमान की बात से जो है वो सहमत हूँ कि ये स्टेट्स वाला सिस्टम होना चाहिए था पाकिस्तान में। कि ये जो लोग कहते हैं ना कि जी मैं तो सराइकी हूँ, मैं तो पंजाबी हूँ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये बात आपकी करना बात चाहिए कि जो सबसे पहला कदम यही है कि हम एक दूसरे की जो है वो ज़ुबान, कल्चर और सोच का ना हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर हम ये समझ लें कि डिफरेंट होना गलत नहीं है, बस अलग है, मिसअंडरस्टैंडिंग का जो है वो ख़त्म हो जाती है इस चीज़ से। तो जैसे अब स्कूल, कॉलेजेस और मीडिया में ये सिखाया जाए कि, या स्कूल्स में ज़्यादातर बच्चों को सिखाया जाए कि पाकिस्तान सिर्फ एक ज़ुबान या एक कल्चर नहीं है, मल्टी कल्चरल यूनिटी है। तो बच्चों को हर प्रोविंस के बारे में बताया जाए, जैसे बेसिक नॉलेज दी जाए कि जैसे सिंधी जो है वो टोपी डे, पंजाबी जो है वो लोक डांस, पश्तो में पोइट्री टीसी ना। तो ये चीज़ें अगर हो ना तो काफ़ी हद तक ठीक हुआ जा सकता है। जैसे कि अब हमें ये सोच हमें ये बदलनी होगी कि मैं सिर्फ पंजाबी या सिंधी या सराइकी नहीं हूँ,
मैं पाकिस्तानी भी हूँ। जब ये सोच में बराबरी आ जाएगी ना तो यूनिटी होगी फिर। पाकिस्तान में ना हम लोग पहले ये समझते हैं कि पाकिस्तानी जो ये हम लोग एक कौम है, कौम नहीं है, एक नेशन नहीं है, हम पाकिस्तानी सिटीजन हैं। और हमारी जो कौम है, पंजाबी है, पश्तून होगी, सिंधी होगी, मुहाजिर हो गई, इस तरह है। हमें इस तरह देखना चाहिए जिस तरह समझे कि अमेरिका है ना, उसमें बहुत सारे खाली इंग्लिश बोलने वाले तो नहीं है वहाँ पे, जर्मन स्पीकर भी, इटालियन भी हैं, बहुत सारे। अब वो भी सारे एक अमेरिकी सिटीजन में एक शामिल होते हैं, अपने आप को अमेरिकन कह रहे होते हैं, लेकिन उनकी भी एक अलग एथनिसिटी है और सारे मिलजुल के रह रहे होते हैं। कोई इतनी लड़ाई वगैरह तो नहीं होती वहाँ पे। काले भी होते हैं वहाँ पे, मतलब अफ्रीकन्स। हाँ, मैं बताना चाह रहा था, मैं क्रेडिट देना हम्म, चाह रहा था शफ़क़त महमूद को। उन्होंने अपने दौर में सिंगल करिकुलम लाने की पूरी कोशिश की थी कि पाकिस्तान में एक बच्चा अगर इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, उसे थोड़ी-सी पश्तो आनी चाहिए, उसे पश्तो कल्चर पता होना चाहिए, उसे थोड़ी-सी सिंधी आनी चाहिए, उसे थोड़ा-सा सिंध का कल्चर पता होना चाहिए। इसी तरह बलूचिस्तान में एक बैठे हुए बच्चे को थोड़ा-सा पंजाबी एंड सिंधी आनी चाहिए और सबका सिंगल नेशनल करिकुलम पे बात करने की उन्होंने बड़ी कोशिश की थी, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड नॉन सपोर्ट की वजह से वो नहीं हो सका। एंड वो पीटीआई के दौर में हुआ था एंड इट वाज़ अ वेरी गुड थिंग एजुकेशन पे जो काम होना चाह रहा था लेकिन नहीं हुआ। लेकिन फिर भी ये है कि ये हैदर वाली बात पे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इसी तरह है। और आगे नेक्स्ट। मेरा सवाल ये था, वो जो इकरा बयान कर रही थी कि मैंने कहा कि सोशल मीडिया जो है ना, हमारा जो मीडिया, मैं इस पर जोर दूंगा कि वो एथनिक ग्रुप को इक्वल दिखाता है या नहीं दिखाता आपकी नज़रों में? अच्छा देखें, सोशल मीडिया में भी रिसेंटली लड़ाई भी चल रही थी पंजाबी एंड पठान की। रिसेंटली जो इश्यूज़ हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। ये लड़ाइयाँ हो जाती हैं ना, अभी इतना सब कुछ ठीक चल रहा था, बैलेंस चल रहा था, एकदम से ये इश्यूज़ आ जाते हैं। तो हम्म। ये यूनिटी टिकती नहीं है क्योंकि इश्यूज़ बहुत सारे हैं ना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अभी पाकिस्तान का मैच जब आता है तो कोई पंजाबी सिंधी वाली बात नहीं हो रही होती, सब यूनाइटेड होते हैं, सब यूनाइटेड होते हैं। लेकिन एक बार एक पंजाबी बॉलर या सिंधी या पठान बॉलर ज़्यादा रन दे देगा या पंजाबी बैट्समैन अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करेगा, सिंधी बैट्समैन अच्छी तो उसे ताने दिए जाएंगे, तू तो सिंध का है, तू तो पठान है, इस वजह से तूने नहीं किया। ये चीज़ें जो है ना इतनी ज़्यादा दिमाग में चढ़ी हुई हैं कि ज़्यादातर आता ही नहीं, एक अच्छे दिन आते ही नहीं। अच्छे दिन लाने वाले जो हैं वो ठीक है जी। मैं सोशल मीडिया के इसमें एथनिक के बारे में, ग्रुप के बारे में ये बात करना चाह रही कि सोशल मीडिया ने ना इसको आवाज देने का मौका दिया हुआ है। जैसे पहले सिर्फ टीवी पे अर्बन सिटीज में कल्चर ज्यादा दिखाया जाता था, लेकिन अब कोई भी बलोची, सिंधी, पंजाबी वगैरह जो है वो टिकटॉक, हमें प्लेटफॉर्म मिले हुए हैं जैसे टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर अपना कल्चर लोग शो कर सकते हैं। ये रील्स बनाकर लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं। तो इसमें एक नेगेटिव साइड ये भी है कि कभी कभी सोशल मीडिया पे अगर देखा जाए तो ज्यादा ज्यादा व्यूज उन कंटेंट क्रिएटर्स को मिलते हैं जो अर्बन या वेस्टर्न स्टाइल फॉलो करते हैं। तो ये चीज है, इस चीज को खत्म करना चाहिए कि हर जो है वो अपना अपना कल्चर शो कर सकता है, तो ये चीज खत्म हो सकती है। जी कि बिल्कुल, अभी हम ना थोड़ा सा इसके इम्प्रूवमेंट की तरफ आते हैं कि हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि हमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बताना चाहिए, लोगों को, स्टूडेंट्स को बताना चाहिए कि हम अपने कल्चर को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, कास्ट का जो मसला है उसको किस तरह हल कर सकते हैं, ये जो हमारी कौम, नस्ल, जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इसको हम किस तरह डिवीजन से बचा सकते हैं, ये हमारा एक मोटिव होना चाहिए। क्यों सलमान? हाँ, मैं सबसे पहले ये बात करूँगा, बड़े इस चीज़ का फैसला करें। हमारी हुकूमत, हमारी माँ, हमारा मुल्क, ये चीज़ें इसको देखना शुरू करें। अभी रिसेंटली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस वजह से बहुत ज़्यादा हुई हुई है कि सिंध में एक पार्टी का रूल है, पंजाब में एक पार्टी का रूल है और केपीके में एक पार्टी का रूल है और आपस में इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई है। अभी रिसेंटली मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक हमारे एक सूबे की सीएम, अब चले मैंने बोल दिया, सबको पता है फीमेल है, चले। तो वो एक बहुत ज़्यादा ना हार्श स्पीच कर रही थी दूसरे सूबों के लिए। जी। और बोल रही थी कि और उनके जो हैं फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा इस पे काम, उनकी पीआर टीम कर रही है कि दूसरे सूबे चाह रहे हैं कि वो हमारी आ जाएँ, बन जाएँ। बहुत ज़्यादा ना सुप्रीम बनने की कोशिश। तो ये चीज़ें जो है ना वो फिर तो जो है ज़ाहिर-सी बात है इन सब की वजह से आपके इश्यूज़ होते हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि गवर्नमेंट ही सारी तरबियत करती है, गवर्नमेंट ही सब कुछ ठीक करके देती है। तो गवर्नमेंट से ही हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि वो सब ठीक करें एंड ऑल दैट। हैदर इसके बारे में क्या कहेंगे? तो इन चीज़ों की इम्प्रूवमेंट के लिए एक इंसान को पहले एजुकेशन पे अपना ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए, अवेयरनेस उसके पास हो कि मुझे किसी और कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि उसे नीचा दिखाना चाहिए कि मैं ऊपर हूँ तो ये नीचे कोई भी है, इस तरह नहीं होना चाहिए।
और अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले यही होगा कि जिस तरह सलमान ने कहा कि हुकूमत का इसमें हेल्प चाहिए होगी काफ़ी ज़्यादा, कि हम लोग डोमिनेंट होंगे तभी तो इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, उसके बगैर नहीं कर पाएंगे हम लोग। इम्प्रूवमेंट की ये बात करूँगी कि जैसे सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के सब एथनिक ग्रुप्स को इक्वल दिखाया जाए पॉजिटिव तरीके से, तो इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है। जैसे कि अब एजुकेशन और अवेयरनेस इस सोच को बदला जा सकता है। लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि हर कल्चर पाकिस्तान का हिस्सा है। स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में भी मीडिया लिटरेसी सिखाई जाए कि सोशल मीडिया जो है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो अवेयरनेस कैंपेन्स लाई जाएँ कि एथनिक जोक्स या हेट्स पोस्ट जो होती हैं वो यूनिटी का नुकसान पहुँचाते हैं। तो इस तरह इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हो सकती है सोशल मीडिया के लिहाज से, और एजुकेशन स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ में इसकी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। इसके बारे में थोड़े सेमिनार्स किए जाएँ, बच्चों को सिखाया जाए। इसमें अगर पॉजिटिव कंटेंट बनाएँ हम, तो जैसे हर एथनिक ग्रुप का यूथ को इनकरेज करें कि वो अपने कल्चर को क्रिएटिव वे में दिखाएँ। जैसे रील्स, शॉर्ट्स, डॉक्यूमेंट्रीज़, म्यूज़िक वीडियोज़, फूड व्लॉगिंग वगैरह में ना। तो इन्फ्लुएंसर्स और ब्रांड्स को चाहिए कि डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन रखें, एड्स, कैम्पेन्स, कोलैबोरेशन करें। तो मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का है जो वो इसमें काफ़ी रोल होगा। पाकिस्तानी डिजिटल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, यूट्यूब चैनल्स, न्यू पेजेज़ ईटीसी, इनको चाहिए कि छोटे प्रोविंसेस और रिलीजन में आर्टिस्ट को भी इक्वल कवरेज दें। तो नेशनल यूनिटी जो है इसके थ्रू भी कल्चर को जैसे हैशटैग्स वगैरह और चैलेंजेस ट्रेंड किए जा सकते हैं, तो इस तरह भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ सकती है। जी, बिल्कुल, हमने काफ़ी सारी आज टॉपिक्स पर डिस्कशन की। हमने कास्ट के रिलेटेड बात की कि हमें डिवीज़न किस तरह रोकनी चाहिए लोगों के दरमियान। हमने कल्चर के बारे में बात की कि हमें अपने कल्चर को किस तरह रिप्रेज़ेंट करना चाहिए, कि हमारे क्या-क्या स्टेप्स हो सकते हैं कि हम उस कल्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो हमने तीसरी टॉपिक पे जो बात की, एथनिसिटी, जो कि कौम नस्ल की बात है, जो कि हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है। हम उस चीज़ को भी जो एक्सट्रीमिस्ट चले जाते हैं, उनके लिए हमने यहाँ पर एक पैगाम दिया है कि हमें थोड़ा-सा एक पीस का एक कह लें कि पॉइंट रखना चाहिए हमारे दरमियान। और इन सबको इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमने आज बात की और डिस्कशन की। मैं शुक्रिया अदा करूँगा सलमान का, हैदर का, और स्पेशली थैंक यू अदा करूँगा इकरा का, जो आज हमारे इस पॉडकास्ट में आई, अपना कीमती वक्त दिया और लोगों को गाइड किया, हमें भी गाइड किया। हमें भी कुछ चीज़ें नहीं पता थी जो कि आज यहाँ पर हमें बताई गई। और इसी के साथ मैं इजाज़त लूँगा आप सबसे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।